Today we are going to discuss on the topic of joint. Movement of the body part is possible only where parts of our body meet. दो पार्ट बॉडी की जहाँ पे जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. जहाँ पे दो बोन एक साथ मिलते हैं. लिगामेंट होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट. देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स इन द बॉडी. दो तरह के जॉइंट हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे जो बॉडी के अंदर होते हैं. Movable joint and or fixed joint. Some joints allow little or no movement. कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो मूवमेंट नहीं होते, लाइक द बोन ऑफ द स्कल एंड द पेल्विस. जैसे कि आपका स्कल और पेल्विस, दिस जॉइंट्स डू नॉट हैव कार्टिलेज बिटवीन देम. इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, यानी इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता है इन दोनों के बीच में. Movable joints. Most of the joints in our body are movable joints. Movable joints have a cartilage between them. और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जिनके बीच में कार्टिलेज होता है. सब मूवेबल जॉइंट्स जैसे कि आपका बॉल एंड सॉकेट बोल सकते हैं, सॉकेट जॉइंट. जैसे कि द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट. द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन द हिप एंड द शोल्डर. जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है आपके हिप और शोल्डर में ये जॉइंट पाए जाते हैं. द एंड ऑफ द वन ऑफ द बोन इज़ राउंड लाइक. और ये कैसा होता है, इसके एक लास्ट का जो एंड होता है बोन का, ये गोल सा बना हुआ रहता है. ए बॉल एंड फिट विद अ हॉलो पार्ट. इसको सॉकेट भी बोलते हैं. इन द अनदर बोन दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. इसी की वजह से हम सारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं. पिवट जॉइंट क्या होता है? ये देखिए, ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये देख रहे हैं यहाँ पे. और ये आपका पिवट जॉइंट. The joint between the skull and the spine is a pivot joint. It allow the head to turn to the left and right. हम देख, जैसे हमारा हेड है ना, हम अपने हेड को क्या करते हैं, हम लेफ़्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं. यानी हमारे खोपड़ी और हमारे स्पाइन से जुड़ा हुआ है, इसको पिवट जॉइंट बोलते हैं. एंड ऑल्सो मूव अप एंड डाउन. आगे है आपका हिंज जॉइंट. दिस जॉइंट कैन मूव इन वन प्लेन ओनली, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आवर एल्बो नी है ना, हमारी जो नी है ना, एंकल है, हमारा फिंगर हैव हिंग जॉइंट. इट अलाउ द बॉडी पार्ट टू बेंड एंड स्ट्रेच. हम इसको क्या कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और स्ट्रेच भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका गिल्डिंग जॉइंट. इन द गिल्डिंग और प्लेन जॉइंट द बोन्स स्लाइड पास्ट ईच अदर. दे आर फाउंड इन अवर रिस्ट एंड एंकल. गिल्डिंग जॉइंट आपका कहाँ पाया जाता है? रिस्ट और आपके एंकल्स में पाया जाता है. नेक्स्ट आपका कार्टिलेज. दीज आर द एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन. ये एक एडिशनल पार्ट है हमारे स्केलेटन का. दीज आर नॉट एज हार्ड एज बोन. ये हार्ड नहीं होते हैं जैसे कि बोन्स होते हैं. एंड कैन बी बेंट. और ये बेंट भी हो जाते हैं. द अपर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. जो आपका अपर पार्ट जो आपके ईयर में होता है ना, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं. ये कार्टिलेज से बना होता है जो आपका अपर पार्ट जो आपके ईयर का है. द लोअर पोर्शन ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब है ना, इसका इज सॉफ्ट. जो आपका लोअर पार्ट होता है आपके ईयर का, उसको हम ईयर लोब बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट होता है. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड एट द बोन जॉइंट इन द बॉडी. और कार्टिलेज भी हेल्प करता है इस चीज़ में, जॉइंट करने में. किसको? बोन को, हमारी बॉडी में. मूवमेंट ऑफ बोन के बारे में जानते हैं. बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. अपने आप जो है बोन मूवमेंट नहीं करेगा. द बोन्स कैन बी अटैच विथ मसल्स. हमारा बोन्स किससे अटैच होता है? मसल से. विच हेल्प टू कंडक्ट ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी. और जिससे कि हमारी बॉडी मूवमेंट करती है. द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स. जो मसल्स है वो अटैच होता है किससे? बोन से. और उसके साथ स्ट्रॉन्ग फाइबर अटैच होता है जिसको हम टेंडन्स बोलते हैं. द लिगामेंट विच होल्ड बोन्स. और लिगामेंट क्या करता है? उसको होल्ड करके रखता है इसको, बोन को. एंड कैन स्ट्रेच एंड रिलैक्स मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू मूव. और जहाँ ले जाना होता है या रिलैक्स करना होता है उस पोजीशन में जाता है हमारा बोन. द लिगामेंट आर स्ट्रॉन्ग. हमारा लिगामेंट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रेची बेंडेबल ऑफ टिश्यू दैट जॉइन बोन्स और कीप ऑर्गन इन अ प्लेस. और आगे हम देखेंगे मसल्स मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड दस पुलिंग अप. हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं है ना, तो क्या होता है आपका मसल्स क्या होता है? वो खींचता है. बट दे कैन नॉट पुश दैम बैक. आपको पीछे की ओर नहीं खींचता है आपका मसल. दैट इज़ वाई फॉर ब्रिंगिंग आउट मूवमेंट. मसल्स वर्क इन पेयर. मसल्स कैसे काम करते हैं? पेयर्स में काम करते हैं. वन मसल्स पुल्स अ बोन
अवे फ्रॉम द जॉइंट, है ना। अब मसल्स के साथ आपका बॉइंट जो आपका बोन है वो भी खिंचता है, यानी जॉइंट भी खिंचता है। वाइल अनदर पुल इट बैक, व्हेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम शॉर्टर एंड थिकर, व्हेन ए मसल्स रिलैक्स इट बिकम्स लॉन्गर एंड थिनर। जैसे आपका जो मसल्स है वो रिलैक्स में आता है तो वो कैसा हो जाता है, लॉन्गर और थिकर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बेंड आवर आर्म, जब भी आप अपने आर्म को क्या करते हैं, बेंड करते हैं। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन अप एंड एट द सेम टाइम ट्राइसेप्स रिलैक्स एंड लेंथेन्स। देन व्हेन द आर्म इज स्ट्रेच्ड, बाइसेप्स रिलैक्स एंड लेंथेन while the triceps contract and shortens। अब एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग द एन एक्सीडेंट ए पर्सन कैन मेक गेट ए सीरियस इंजुरीज, द बोन कैन क्रैक और द बोन में क्रैक और ब्रेक, जब भी हड्डी टूटता है। सच इंजुरीज आर कॉल्ड फ्रैक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। द लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर कैन बी डिटेक्टेड थ्रू एक्सरे, और हमको पता किससे चलता है हड्डी में फ्रैक्चर आया है या नहीं आया है, एक्सरे जब किया जाता है। एक्सरे आर पावरफुल इनविजिबल रेज दैट आर पेनिट्रेट गो थ्रू, हम एक्सरे के द्वारा हम देख सकते हैं कि फ्रैक्चर बॉडी में हुआ है या नहीं हुआ है बोन के अंदर। द ह्यूमन बॉडी एंड क्रिएट इमेज ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, और हार्ड पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, जो आपका बोन है ना, उसको इनविजिबल रे जो होता है एक्सरे का यूज़ इसलिए किया जाता है जिससे कि हम देख पाएँ उसके अंदर फ्रैक्चर उस बोन में हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इमेजेस आर कैप्चर्ड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। एक्स rays are painless way to detect problems such as fracture, tumors, tooth decay and presence of foreign bodies। ये आपका एक्सरे दिया हुआ आपके चेस्ट का और आपके हैंड का और आपके स्कल का। थैंक यू, थैंक्स लॉट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विथ नेक्स्ट वीडियो।